सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द ट्रेडर सेक्शन। इसमें हम पढ़ेंगे कैंडल स्टिक्स। अभी तक हमने देखा टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होते हैं। हम कैसे किसी भी चार्ट को रीड करने के लिए अब जो बेसिकली रीडर यूज करता है वो होता है कैंडल स्टिक्स। तो कैंडल स्टिक्स क्या होता है अब वो हम देखेंगे। कैंडल स्टिक्स कितने टाइप के होते हैं इस वीडियो में हम जो सिंगल टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स होते हैं, जो सिंगल फॉर्म होते हैं, उसके बारे में देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम डबल टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले कैंडल स्टिक्स होता क्या। तो कैंडल स्टिक्स जो होता है एज ए ह्यूमन बॉडी, जैसे कि ह्यूमन बॉडी होती है उसमें भी वेरियस टाइप्स ऑफ पार्ट्स होते हैं, वैसे कैंडल स्टिक्स के भी बॉडी में दो पार्ट होते हैं, एक वीक एक बॉडी, एक वीक और ये बॉडी। तो इस वीक को जो बोलेंगे वो लोअर वीक बोलते हैं या लोअर शेडो, इसको बोलेंगे अपर वीक या अपर शेडो, और इस ये बॉडी होती है रियल बॉडी। तो यही कैंडल स्टिक्स होती है। कैंडल स्टिक्स में कोई कोई लोग इसको शेडो भी बोलते हैं, वीक भी बोलते हैं, इसको टेल भी बोलते हैं। मैं इसको वीक बोलता हूँ। और ये होती है बॉडी। बॉडी में भी कलर्स कैंडल स्टिक्स भी दो प्रकार की होती है, एक बुलिश और एक बियरिश। तो आइए हम समझते हैं बुलिश और बियरिश क्यों बोलते हैं। ओके, सो कैंडल स्टिक्स दो प्रकार की होती हैं, बुलिश और बियरिश। अब बियरिश में बुलिश और बियरिश क्यों बोलते हैं, अब इनके नाम पे जाइए, बुल और बियर। जब बुल अपने सिंग से मारता है तो वो ऊपर की साइड मारता है, नीचे से ऊपर ले जाता है, इसलिए उसको इस कोई से भी ट्रेंड को बुलिश बोलते हैं, ऊपर की साइड ले जाना, इसलिए उसको बुलिश बोलेंगे। और बियर जब अपना हाथ मारता है वो नीचे की साइड मारता है, तो उसको बियरिश बोलते हैं। तो वैसे ही कैंडल स्टिक्स भी दो प्रकार की होती है, बुलिश एंड बियरिश। जैसे कि मैंने आपको बोला बियरिश, बुल और बियर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे काम करता है। अब उसको बुलिश क्यों बोलते हैं, कोई सी भी कैंडल यहां पे ओपन हो रही है और यहां पे क्लोज हो रही है, तो वो देखिए अब यहां पे ओपन होके यहां पे क्लोज हो रही है, मतलब ये ऊपर की साइड जा रही है। तो ऊपर की साइड हो जाने वाली कैंडल को हम बुलिश बोलते हैं। और कोई सी भी कैंडल यहां ओपन हो रही है और यहां क्लोज हो रही है, तो कोई सी भी कैंडल नीचे जा रही हो, ऊपर क्लोज होके नीचे जा रही है, तो इसको हम बियरिश बोलते हैं। सिंपल एज दैट, बुलिश एंड बियरिश। तो आइए अपन इसको पीडीएफ में देखते हैं। ओके, तो हमने देखा कैंडल के दो पार्ट होते हैं, बॉडी पार्ट होते हैं, एक वीक होता है और एक बॉडी होता है। बॉडी जो रियल बॉडी है, और वीक हम उसको अपर शेडो, ऊपर वाली को अपर शेडो बोल सकते हैं और नीचे वाली वीक को हम लोअर शेडो भी बोल सकते हैं। तो बुलिश बुलिश जो कैंडल होती है, बुलिश कैंडल में ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। ये नीचे से ऊपर के अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, इसलिए इसको बुलिश बोलते हैं, ऊपर जा रही है। और बियरिश में ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है, इसलिए इसको बियरिश कैंडल बोलते हैं। तो वही शेडो सेम रहेगी, बॉडी सेम रहती है, बस ओपन एंड क्लोज का रहता है। बुलिश कैंडल को जनरली हम ग्रीन कैंडल से भी डिनोट करते हैं, ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं, और बियरिश कैंडल को हम रेड कलर से डिनोट करते हैं। हाई लो तो सेम होते हैं, उसमें कोई नहीं, बस उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कहाँ होती है वो डिसाइड करेगी वो बुलिश है या बियरिश है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स। जो सिंगल टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जो टाइप आएगा वो हैमर या पिन बार। इसमें अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिएगा। कैंडल की ओपनिंग प्राइस ये है और क्लोजिंग प्राइस ये है, तो ओपनिंग से क्लोजिंग ये बुलिश टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स में आता है। अभी हम दोनों पढ़ेंगे, कोई सी भी कैंडल का बुलिश टाइप भी और बियरिश टाइप भी। तो हमने जो देखा बुलिश टाइप ऑफ कैंडल स्टिक सही है, ओपन नीचे हुआ, क्लोज ऊपर हुआ, और लॉन्ग लोअर शेडो। इसकी जो नीचे की जो होती है ना, वो नीचे की जो विक होती है बहुत बड़ी होती है, और ऊपर की कोई विक नहीं होती, नो शेडो। इसको पिन बार बोला जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट कोई भी ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, और रेजिस्टेंस कोई सा भी ऐसा पॉइंट जहां मार्केट से गिर सकता है। बस आपको अभी इतना ही समझना है। तो ये देखिए स्मॉल बॉडी, ये अगर सपोर्ट पे ऐसी कैंडल बनती है तो मार्केट अपना ट्रेंड डायरेक्शन चेंज कर लेता है, ट्रेंड चेंज कर लेता है। स्मॉल बॉडी, लॉन्ग शेडो, वीक समटाइम्स होती है समटाइम्स नहीं होती, पर इतनी बड़ी वीक नहीं होती है। इसको हैमर या पिन बार भी बोलते हैं। सेकेंड कैंडल स्टिक्स वही द शूटिंग स्टार, उसका ही उल्टा वर्जन। अगर वो ऊपर जा रही थी तो ये नीचे आएगी, इसकी क्लोजिंग जो है नीचे होती है, ओपनिंग ऊपर होती है। मतलब आप सोच लीजिए ये बियरिश कैंडल है, और इसका जो
अपर लॉन्ग या अपर साइड टाइप ऑफ शेडो होता है वो बड़ा होता है, ये शूटिंग स्टार होता है। इसको हम कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस पे मार्क करते हैं, ये रेजिस्टेंस पे अगर बन जाए तो मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लेता है। वैसे ही थर्ड टाइप है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी क्या होता है? ड्रैगन फ्लाई डोजी बुलिश टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स में आता है, जिसकी लगभग नो बॉडी होती है, सिर्फ लॉन्ग टेल और एक छोटी सी बॉडी। उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट सेम होता है, लेकिन हल्का सा ऊपर होता है क्लोजिंग पॉइंट। तो ये बुलिश टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स में आता है। ये देखिए, अगर यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई डोजी बन रहा है, ये अप ट्रेंड में जाएगा मार्केट। वैसे ही उसका उल्टा होगा ग्रेपस्टोन डोजी। ग्रेपस्टोन डोजी, ग्रेपस्टोन डोजी क्या है? उसका इन्वर्टेड वर्जन। उसका जो ओपनिंग प्राइस है, उसका ओपन ऊपर है, क्लोज नीचे है, मतलब एक बेयरिश टाइप ऑफ कैंडल स्टिक्स है। इसकी छोटी सी बॉडी होती है, लॉन्ग टेल होती है। इसकी जो अपर शेडो होती है वो बहुत बड़ी होती है, इसको ग्रेपस्टोन डोजी बोलते हैं। अगर ये कहीं पे रेजिस्टेंस पे बनती है तो मार्केट वहां से अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। मैं इसकी बात आखिरी में आपको साइकोलॉजी बताऊंगा कैंडल स्टिक्स की रियल, उसके पीछे क्या सही रीजन रहता है। ओके, अब हम डोजी कैंडल स्टिक्स देखेंगे। ये एक इंडिसियन कैंडल होती है। डोजी जो होती है वो इंडिसियन कैंडल होती है, इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग सेम होती है। लगभग बोल सकते हैं इसकी बॉडी जो होती है वो ऐसी होती है। ये इंडिसियन कैंडल्स में आती है। यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है मार्केट में, बायर्स एंड सेलर्स दोनों लड़ रहे होते हैं, तभी ये कैंडल बनती है इंडिसियन कैंडल, कि मार्केट अभी इंडिसियन मोड में किधर भी जा सकता है, इसलिए इसको डोजी बोलते हैं। अगर ये कहीं बन रही है और उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ रहा है तो मार्केट उस साइड जा सकता है, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। थर्ड कैंडल में मारूबुजू होती है, एक बुलिश होती है, बेयरिश होती है। ओपन नीचे हो रही है और क्लोज ऊपर हो रही है, मतलब बुलिश कैंडल है। और ओपन ऊपर हो रही है, क्लोज नीचे हो रही है, मतलब बियरिश कैंडल है। मैंने आपको बोला रेड कैंडल से बियरिश डिनोट करते हैं और ग्रीन कैंडल से हम बुलिश डिनोट करते हैं। मारूबुजू वो कैंडल होती है जिसकी टेल नहीं होती है या छोटी सी होती है, पूरी बॉडी होती है। ये हेवी बाइसनेस बुलिशनेस या बियरिशनेस शो करती है। ये देखिए, अगर ऐसे जगह बुलिश मारूबुजू बन रही है, मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। वैसे ही बियरिश मारूबुजू भी ऐसी ही होती है। आइए तो मैं एक बार आपको पूरी एकदम साइकोलॉजी समझाता हूं। हमने देखा बियरिश और बुलिश। ओके, तो अब हम देखते हैं साइकोलॉजी क्या होती है कैंडल स्टिक्स के बिहाइंड। मैं एक बार और आपको रिवीजन भी करवाता हूं और डिटेल बताऊं। बुलिश, दो प्रकार की कैंडल स्टिक्स होती है, बुलिश और बियरिश। ओके, तो अभी तक हमने देखे टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स। सो अब हम उसकी डिटेल साइकोलॉजी समझते हैं। बुलिश में सबसे पहले कौन सी देखी? हैमर और इन्वर्टेड हैमर या इन्वर्टेड पिन बार हम बोल सकते हैं। दूसरी देखी हमने ड्रैगन फ्लाई डोजी और ग्रेवस्टोन डोजी। तो थर्ड आती है मारूबुजू। मारूबुजू का बेरिश मारूबुजू ओपन यहाँ होती है और क्लोज यहाँ। ये ओपन यहाँ होती है और क्लोज यहाँ। एक इनडिसियन कैंडल देखी हमने जो न बेरिशनेस शो करती है न बुलिशनेस, वो है डोजी। ये ना इसकी अपर टेल और लोअर टेल, जो अपर शेडो लोअर शेडो होते हैं वो बराबर होती है, बॉडी भी होती है। लेकिन ये बुलिशनेस है या बुलिश है या बियरिश है, इसकी ओपनिंग या क्लोजिंग पे डिपेंड करता है। अगर ये ओपन यहाँ हो रही है और क्लोज यहाँ हो रही है तो ये बुलिश हुई, और ये क्लोज यहाँ ओपन हो रही है और यहाँ क्लोज हो रही है तो ये बियरिश हुई। बस। तो हैमर का क्या के पीछे साइकोलॉजी क्या है बुलिश होने की? ये ओपन यहाँ होके ऊपर क्लोज हो रही है, प्योर बुलिशनेस क्यों दिखाता है? क्योंकि मार्केट ने नीचे आने की कोशिश करी, लेकिन उसने जहां से ओपन किया उसके ऊपर ही क्लोज किया। मतलब कि 5 रुपए पे मार्केट ओपन हुआ, वापस 2 रुपए तक आया, लेकिन वापस 10 पे ही क्लोज किया। मतलब मार्केट में अभी भी बायर्स ज्यादा है, ये हैमर दिखाता है। वैसे ही आप देखोगे, ये 5 पे मार्केट आया, ये 2, ये 10। मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी 10 तक, लेकिन जब 5 पे खुला था वापस 2 पे नीचे आ गया। मतलब मार्केट अभी वीक है, ये बियरिश हो गई। वैसे ही आप इसका भी देखेंगे, डोजी का भी 5 पे है, इधर ये 5.5 और ये 2। तो मार्केट ने 2 रुपए तक आने की कोशिश करी, लेकिन 5 पे जो ओपन हुआ, लेकिन उसके ऊपर ही क्लोजिंग दी। इसको बोलेंगे ये बुलिश कैंडल है। ओपनिंग के ऊपर अगर क्लोजिंग दे रहा है तो वो बुलिश कैंडल है। एज इट इज, अगर ये ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग दे रहा है तो ये बियरिश कैंडल है।
ये 2 रुपए, ये 2.5 रुपए और ये 5 रुपए। मार्केट ने 5 रुपए तक आने की कोशिश करी और लेकिन 2.5 जिस पे ओपन हुआ था उसके नीचे ही क्लोज करी, ये बियरिश कैंडल हुई। ऐसे ही मारूबुजू का भी है, 0, 5, 0 पे ओपन हुआ, 5 पे क्लोज करी, एज इट इज। ये बियरिश में क्या होता है, 5 पे ओपन हुई, 0 पे क्लोज कर। तो कैंडल ओपन और क्लोज कहाँ हो रही है उस पर डिपेंड करता है वो बुलिश है या बियरिश है। ये कैंडल की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करना, कैंडल स्टिक्स पैटर्न आपको अपने आप समझ में आ जाएंगे। एक बार और, हैमर कहाँ बन रही है, सपोर्ट पे बन रही है तो ऊपर जाएगा, अगर शूटिंग स्टार जो बियरिश पिन मार है अगर वो रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो नीचे आएगा। वैसे ही टाइप्स ऑफ हमने जो ड्रैगन फ्लाई डोजी देखी, इंडिसियन जो डोजी कैंडल दिखी है, उसके बाद हमने ग्रेवस्टोन डोजी देखी, मारूबुजू देखी। ये सिंगल टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स होती है। अब इतनी भजबज नहीं करना है। अगर आप अभी बिगनर हो और आपको कैंडल स्टिक्स मैप करनी है, सबसे इजीएस्ट वे है आप ट्रेडिंग व्यू आइए। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसा सॉफ्टवेयर जहाँ पे आपको सारे चार्ट्स मिल जाएंगे, आपको प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे मिल जाएगा वो ऐप। ट्रेडिंग व्यू ओपन करिए, उसके इंडिकेटर्स पे जाइए, उस पर सर्च कीजिए ऑल कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स। बस आप आइए और इसकी सेटिंग्स में जाके आपको जो भी कैंडल स्टिक्स देखनी हो, जैसे अभी हमने डोजी देखी, ये ड्रैगन फ्लाई डोजी देखी, हैमर देखी, हमने जो भी देखी, ग्रेवस्टोन डोजी देखी, ये जो भी देखिए इसको मार्क कर लीजिए, आपको ये कैंडल ऑटोमेटिकली मैप कर देगा। ये रही ड्रैगन फ्लाई डोजी, ये रही ग्रेवस्टोन डोजी, ये डोजी, ये भी डोजी। ये आप कोई से भी चार्ट पे जाके इस इंडिकेटर से आप कैंडल स्टिक्स मार्क कर सकते हैं, आपको इजीली दिख जाएगा। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपको सिंगल टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स समझ में आ गया होगा, आई होप मैंने बहुत इजी वे में समझाया है। ओके, थैंक यू सो मच, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल।